500 साल के बाद अयोध्या में रामलला के आगमन का इंतजार आज खत्म हो गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजन होना शुरू हो गए। पूरी रामनगरी को आध्यात्मिक रंग देकर सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक भगवा सूत्र में पिरो कर रख दिया है। मोदी ने हिंदुत्व और प्रेम के प्रति एक नई दिशा दी है और एक अलग जगह दिया है। पूरा देश उनके बताए हुए रास्ते पर अब चल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका ऐतिहासिक फायदा होगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने रामलला के दर्शन को, रामलला के आने का प्रसंग, जिस हिसाब से मंदिर इवेंट को मोदी जी ने पिरोया है, पूरा देश एक भगवा रंग में चल रहा है। पूरे देश में एक अलग ही उमंग है। पूरे देश के महिला, पुरुष, बच्चे, दादा दादी सभी लोग एक ही उसमें लगे हैं कि किस तरह रामलला अपने गर्भगृह में बैठेंगे, किस तरह उनकी पूजा होगी। अपने आप में यह एक अद्भुत है। नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर प्रसंग को भी एक इवेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक लाभ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है। माता पिता के आदेश को सर्वोपरि मानकर राजपाट सब छोड़कर भगवा वस्त्र धारण कर वनवास पर गए प्रभु श्री राम आज अयोध्या आ रहे हैं। हर किसी को प्रभु श्री राम से शिक्षा लेना चाहिए कि माता पिता की आज्ञा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही माता सीता से भी सीख लेना चाहिए और पतिव्रता होना चाहिए, जो अपने राजमहलों की सुख सुविधा त्याग कर अपने पति के साथ एक ही वस्त्र में बिना कुछ सोचे समझे वनवास पर चल पड़ी। भ्राता लक्ष्मण से भी छोटे भाइयों को सीख लेना चाहिए और समझना चाहिए कि बड़ा भाई पिता समान होता है और उनका आदेश सबसे पहले है। रघुनंदन प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान ही नहीं है, बल्कि उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। अयोध्या में आज होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में आयोजन शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ ही बड़ी बड़ी हस्तियां अयोध्या आना शुरू हो गई है। अयोध्या में रामलला के आगमन का इंतजार अब खत्म हो गया है। मंदिर परिसर की छटा देखते ही बन रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय क्रिकेटर, मशहूर हस्तियां, उद्योगपति, संत और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि के भव्य वादन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक चला। इस शुभ घटना के साक्षी करोड़ों लोग बने। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बताया कि उसके द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के जरिए ही प्रवेश संभव है। केवल निमंत्रण पत्र के आगंतुक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रवेशिका पर बने QR कोड के मिलान के बाद ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रवेशिका का एक प्रारूप भी साझा किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि 22 जनवरी को दोपहर 12:20 शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा अभिजित मुहूर्त में की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि और अभिजित मुहूर्त इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में होगा।
शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का रहेगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के जजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह अनुष्ठान काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्य गणेश द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। इस दौरान 150 से अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य और 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा हो जाएगा। सभी पूजा विधि समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत संदेश देंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास आशीर्वाद देंगे। पीएम मोदी सोमवार को 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद 1 बजे प्रस्थान कर सभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे कुबेर टीला के दर्शन कर दिल्ली लौट जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। शाम को अयोध्या 10 लाख दीपों से जगमगाएगी। इसी के साथ ही मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणि रामदास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अयोध्या से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।